नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैथ विजन के यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसके साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक या आईटीआई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। यहां से एक प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत ही धांसू होने वाला है। वो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेगा। आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। जैसे समझ लीजिए, इसमें पढ़ना होगा आपको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। उसी तरह होता है प्रॉफिट यानी कि लाभ और लॉस यानी कि हानि। अब दो चीज दिमाग में हटाना है कि हानि कब होगा और लाभ कब होगा। बस आपको समझना है हानि कब होगा और लाभ कब होगा। जैसे आपसे कह दें कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो आपसे पूछेगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। जी बोलिए, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि सर लाभ होगा। आप पूछ देंगे कैसे होगा, तो आप बोलिएगा क्या कि हमने उसको 5 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेचा, तो सर हमको फायदा ही हुआ ना। और वही जो फायदा होता है ना, उसी को कहते हैं प्रॉफिट। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी वस्तु को 8 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में बेच दिया, मतलब कि सपोज दैट इस कलम को हमने 8 रुपया में परचेज किया और किसी व्यक्ति का जरूरत था तो हम इसे 5 रुपया में बेच दिए, तो ये बोला, क्यों बोला? तो इस स्थिति में बताइए कि हमें फायदा हुआ कि हानि हुआ। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि हमें क्या हुआ, लॉस लग गया, हानि हो गया। अब वो कितना का हुआ तो वो अलग मैटर है, लेकिन हमको क्या हुआ, हानि हुआ। यानी कि अगर हम शॉर्ट रूप में इसको समझें तो शॉर्ट में ही लिखते हैं, तो क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं और विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सा दो चीज दिमाग में हटा लीजिए। इफ, यदि क्या, तो यदि सीपी ग्रेटर देन एसपी, मतलब कि सीपी है जो एसपी से बड़ा है, सीपी है जो एसपी से बड़ा है, तो डेन क्या हो जाएगा, लॉस लग गया बाबू। जब सीपी ज्यादा एसपी कम, तो देन क्या हो गया, लॉस लग गया, उसको नुकसान हो गया। लेकिन यदि एसपी ज्यादा यानी एसपी प्रो ज्यादा और सीपी कम, यानी कि एसपी ग्रेटर देन सीपी, सॉरी एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो इस स्थिति में क्या हो गया, उसका सीपी ज्यादा एसपी कम, तो उसको क्या हो गया, लाभ। यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो आपको लाभ होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो आपको क्या होगा, हानि होगा। तो दिमाग में एक ही सी बात रखना है कि हानि कब होगा, तो जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तब लाभ होगा, और किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो हानि होगा। आप लोग को क्लियर हो गया? यानी कि इस स्थिति में स्थिति ये है, तो बताइए स्थिति किसका है, हानि का है। और यदि आपसे पूछ दे कितना रुपया का हानि हुआ, यानी कि आप लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। जी हाँ, क्या लिख सकते हैं, लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार, सॉरी एसपी माइनस सीपी कैसे हो जाएगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। कहा कि हानि ना हो रहा है जी, हानि में क्या होता है, एसपी ज्यादा होता है, तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं, कम में से ज्यादा को नहीं घटाते। ठीक उसी प्रकार अगर प्रॉफिट हो गया, यानी कि गेन हो गया, गेन माने प्रॉफिट होता है, तो गेन अर्थात प्रॉफिट तो गेन या प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अभी ज्यादा कौन है, एसपी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। आप लोग के पास ये फार्मूला हो गया। अब देखो यहां से ये तो सिर्फ पता चल जाएगा कितना रुपया का लाभ हुआ या कितना रुपया का हानि हुआ। यदि आपको निकालना हो लाभ प्रतिशत, क्या निकालना हो, लाभ प्रतिशत, यानी कि आपको यदि निकालना हो लॉस परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, तो
तो इसका हो जाता है लॉस इंटू 100 और बटा सीपी, लॉस्ट इंटू 100 बटा सीपी। उसी तरह आपको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू या गेन परसेंट निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट इंटू 100 और बटा में सीपी। ये बिल्कुल सीपी ही होगा। जो भी लाभ या हानि होता है वो किस पर निर्भर करता है, सीपी पर निर्भर करता है। सीपी यदि कम है तो क्या होगा, लाभ होगा, अगर सीपी ज्यादा है तो हानि होगा। यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने में आपको ध्यान क्या देना है, लॉस होगा तो लॉस इंटू 100 बटा सीपी, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। ये इसका बेसिक फार्मूला है, बेसिक फंडा। तो हम लोगों ने बेसिक फंडा, बेसिक फार्मूला को समझ लिए। अब कुछ प्रश्न इस पर लेते हैं इससे आधारित और उसको बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आपके बुक का जो चैप्टर होगा उसको आप लोग बनाइएगा, वो बिल्कुल आपसे बनेगा। चलिए एक दो प्रश्न हम लोग लेते हैं। कहता है प्रश्न, इफ किसी कलम का क्रय मूल्य, कह रहा है किसी पेन का क्रय मूल्य, यानी कि कह रहा है कोई व्यक्ति किसी साइकिल को 5,000 रुपया में खरीदता है, यानी कि 5,000 रुपया में खरीदा, तो आपको ध्यान देना है कितना चीज आपको पता करना हो। चाहे तो आपको क्या चाहिए, सीपी और एसपी चाहिए। तो कह रहा है 5,000 रुपया में किसी साइकिल को खरीदा, तो ये बताइए बाबू कि आपको सीपी हुआ कि एसपी हुआ, तो ये आपका हो गया सीपी, कितना, 5,000 रुपया। और इसे बेचा कितना में, तो 3,000 में बेच दिया, तो 3,000 क्या हो गया आपका, 3,000 रुपया हो गया एसपी। तो अब बताइए कि इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो अब देख रहे हैं, कहिएगा सर प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया, लॉस हो गया। कहा कि सीपी ज्यादा है, यानी कि आपको हम बता दिए थे कि सीपी कम और एसपी कम और सीपी ज्यादा हो, उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इसमें आपको निकालना होगा, लॉस निकालना है और लॉस प्रतिशत निकालना है, दोनों चीज को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले लॉस निकालने के लिए हम लोग ने पढ़ा कि सीपी में से इसको घटा देंगे, यानी कि लॉस बराबर हमने फार्मूला देखा सीपी माइनस एसपी, यानी कि 5,000 माइनस 3,000, यानी कि आपके पास बचेगा 2,000 रुपया। क्लियर। अब लॉस प्रतिशत निकालते हैं। तो लॉस प्रतिशत बराबर हमने पढ़ा था लॉस इंटू 100 और बटा में सीपी। तो चलिए करते हैं। लॉस मेरा हो गया कितना, 2,000 रुपया का चूना लग गया और बटा इतना, और बटा क्या है हमारा क्रय मूल्य 5,000 हो गया। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। इसको काट देंगे, 4 बचे 20 और यहाँ एक शून्य हो गया, यानी कि आपको पता नहीं चला, आपको 40% का झटका लग चुका है, यानी कि आपको 40% हानि हो चुका है। तो यहाँ तक आप लोग ने क्लियर हो गया। और एक प्रश्न लाभ वाला के लिए भी देख लेते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज बनाइएगा, आपसे बिल्कुल एक्सरसाइज बनेगा, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए, ये तो हमारा लॉस का एक कहानी हो गया था। चलिए एक कहानी प्रॉफिट का भी कर लेते हैं। तो प्रॉफिट का कहानी करने के लिए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं एक दूसरी कहानी की ओर। मान लिया जाए आप गए घूमने और वहां आपको एक मिल गया दोस्त, और दोस्त ने आपको बोला कि आज हमको चलना है पटना, और पता चला कि अभी चल रहा है लॉकडाउन और बस का किराया पटना का ले रहा है 200 रुपया। एक आदमी का 200 रुपया किराया ले रहा है। बेचारा सोचा कि मेरे पास 200 है, जाएंगे और आएंगे कैसे। तो उसे एक बंदा मिल गया जो लिफ्ट देने वाला मिल गया। कहा कि हम ले जाएंगे, लाभेंगे, 200 रुपया लेंगे। तब बोलिए उसको लाभ होगा कि हानि हो जाएगा? इस समय लाभ हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न नहीं है, ये आपको हम बता रहे थे। एक्चुअली प्रश्न कुछ और है, प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहता है किसी वस्तु का सीपी अगर 500 रुपया हो और उसी वस्तु का सीपी 300 रुपया हो, यानी 450 रुपया हो, मान लेते हैं, मतलब कि
एक पंखा खरीदा सोहन जो 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपया में बेचा, जबकि उसे खरीदा था कितना में, 450 रुपया में। तो बताइए कि आप क्या हो गया, प्रॉफिट की लॉस। तो हम यहां देख रहे हैं कि एसपी है ज्यादा और सीपी है कम। तो जब सीपी कम है एसपी ज्यादा है तो हमको हो गया प्रॉफिट। तो देन प्रॉफिट इक्वल टू, यानी कि आपको यहां पर होने वाला है गेन, यानी कि प्रॉफिट होने वाला। तो गेन इक्वल टू व्हाट, और गेन परसेंट इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं या गेन निकालते हैं, एक ही चीज है। तो चलिए हम लोगों ने प्रॉफिट का फार्मूला पढ़ा था। चलिए प्रॉफिट ही लिख देते हैं, या कंफ्यूज कर जाइएगा कि सर कभी गेन लिखते हैं कभी प्रॉफिट लिखते हैं। चलिए प्रॉफिट ही लिख दिए। चलिए प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, चलिए निकालते हैं। तो चलिए हम लोगों ने प्रॉफिट बराबर फार्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट इक्वल टू क्या पढ़ा था बाबू, तो अभी हमने देखा था क्या, एसपी माइनस सीपी। तो चलिए एसपी 500 और सीपी 450 रुपया, घाटकर हमको आ गया कितना, 50 रुपया का लाभ हो गया। अब कहा कितना परसेंट का तुमको लाभ हुआ जी, तो चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हमने पढ़ा प्रॉफिट इनटू 100 बाई सीपी। तो चलिए प्रॉफिट 50 रुपया का 100 से हमने कर दिया इसको गुना, और सीपी हमारा है कितना, 450 रुपया, 450 रुपया का, 450 रुपया का, एक शून्य से एक शून्य कट गया, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 15 50 और 9 5 45, यानी कि 10/9% का आपको क्या हो गया, लाभ। यानी कि आप इसको बनाएं तो 1.1/9% का आपको लाभ हो गया। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से प्रश्न बनेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का छोटा छोटा वीडियो आपको मिलता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।